ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, दिवाली या दीपावली भले ही एक दिन मनाई जाती हो, लेकिन यह पर्व 5 दिनों का होता है। यानी कि धनतेरस या धनत्रयोदशी से यम द्वितीया तक। शास्त्रों में इन 5 दिन को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज धन्वंतरी, लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या की तिथि एक दिन से ज्यादा रहने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। दिवाली का पर्व का पहला दिन धनतेरस होता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के त्योहार का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। एक तरफ वैद्य समाज धन्वंतरी पूजन कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, तो गृहस्थ दीप जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी पूजन और यम उपासना दोनों ही मनुष्य की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना का माध्यम है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की परंपरा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं अथवा तांबे का बर्तन खरीदना शुभ होता है। इस दिन शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। दोस्तों, 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:32 से शुरू होगी तथा 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, इसका प्रदोष काल 29 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है, तो 29 अक्टूबर ही धनतेरस के लिए श्रेष्ठ होगा। यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को ही यम का दिया जलाना, साथ ही धनतेरस मनाना सही रहेगा। आइए दोस्तों, अब धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, इन मुहूर्त में यदि आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं धनतेरस के दिन पूजा का मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हम धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा एवं उस दिन जो बर्तन, गहने या फिर झाड़ू खरीद के लाते हैं, उसकी पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से 8:44 तक कर सकते हैं। वही शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 PM से 8:12 PM तक है। इस समय हम पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद मिठाई अथवा फल आदि का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी का जन्म भी धनतेरस के दिन हुआ था। भगवान धन्वंतरी भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं। इनका ध्यान और पूजन करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्रदोष काल में यम का दीपक जलाने का प्रचलन काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। इस दीपक में रात के समय तेल डालकर 4 बत्तियां जलाई जाती है और दीपक को हमेशा दक्षिण दिशा में रखा जाता है। कहा जाता है कि यम दक्षिण दिशा के स्वामी है और उनके नाम से धनतेरस के दिन दीपक जलाकर घर में सुख शांति और आरोग्य की कामना की जाती है।
धनतेरस के दिन आटे का चौमुखी दिया बनाकर या मिट्टी के दिए में चारों ओर बाती रखें और उसमें सरसों का तेल से पूरी तरह भर दे। इसके बाद दिया को घर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दे और जलाए। इसके साथ ही यम के मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इससे पूरे परिवार में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आती है।